तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सी जानकारी। वो जानकारी है दुर्गा मूर्ति विसर्जन की कथा कैसे करते हैं, इसके बारे में आज हमने बताया है। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय माता दी लिखें। तो चलो प्रारंभ करते हैं। मूर्ति स्थापना और देवी के आगमन की कथा। भारत भूमि विविधताओं से भरी हुई है। यहाँ हर पर्व, हर उत्सव केवल एक रस्म नहीं होता, बल्कि समाज और सांस्कृतिक का गहरा प्रतीक होता है। ऐसा ही एक पर्व है दुर्गा पूजा और दुर्गा मूर्ति विसर्जन। इस कथा की शुरुआत माँ दुर्गा की स्थापना से होती है। स्थापना का प्रारंभ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब जब अधर्म का बोलबाला हुआ, जब जब दानवों ने धरती पर अन्याय और अत्याचार किया, तब तब देवी माँ ने अवतार लेकर अपने भक्तों की रक्षा की। माँ दुर्गा को शक्ति, करुणा, ज्ञान और शक्ति का स्वरूप माना गया है। नवरात्रि के दिन भक्तजन घरों और पूजा पंडालों में मिट्टी की बनी दुर्गा प्रतिमा स्थापित करते हैं। मूर्ति निर्माण में मिट्टी का विशेष महत्व है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि मूर्ति बनाने के लिए ऐसी मिट्टी लाई जाती है जो पवित्र स्थानों, नदियों के तटों या निषिद्ध स्थान कहे जाने वाले चौखटों से ली जाती है। यह मिट्टी दर्शाती है कि देवी शक्ति हर जगह विराजमान है। मूर्ति की स्थापना के साथ ही कलश की स्थापना होती है। कलश जल, आम्र, पल्लव और नारियल से सजाया जाता है। यह कलश स्वयं ब्रह्मांड का प्रतीक है। जब पुजारी कलश को स्थापित करते हैं तो मंत्रोच्चार करते हुए देवी या का आह्वान किया जाता है। ओम ही क्ली चामुंडाय विच्चय। देवी का आगमन। कथाओं में वर्णन मिलता है कि जब भक्त नवरात्रि के समय देवी को पृथ्वी पर बुलाते हैं तो माँ अपने लोक से चलकर अपने बच्चों के बीच आती हैं। बंगाल और भारत के कई क्षेत्रों में इसे देवी का मायके आना भी कहा जाता है। मान्यता है कि माँ दुर्गा अपनी संतानों गणेश, कार्तिकेय, लक्ष्मी और सरस्वती के साथ अपने मायके आती हैं और भक्तगण पूरे 9 दिनों तक उनका आदर सत्कार करते हैं। भक्त हर्षोल्लास से पंडाल सजाते हैं। ढाक की थाप पर नृत्य होता है। भजन और मनोच्चार गूंजते हैं। वातावरण इतना पावन हो जाता है कि हर व्यक्ति को लगता है मानो स्वयं देवी उसके घर पधार आई हैं। पूजा और अनुष्ठान। नवरात्रि के प्रत्येक दिन देवी के अलग अलग स्वरूप की पूजा होती है। नंबर 1, शैलपुत्री, शक्ति और धैर्य की प्रतीक। ब्रह्मचारिणी, तपस्या और संयम की देवी। नंबर 3, चंद्रघटा, शांति और वीरता का स्वरूप। नंबर 4, कुष्मांडा, ब्रह्मांड की सृष्टि करती। नंबर 5, स्कंद माता, मातृत्व का प्रतीक। नंबर 6, कात्यायनी, साहस और न्याय की देवी। नंबर 7, कालरात्रि, अंधकार का नाश करने वाली। नंबर 8, महागौरी, सौंदर्य और करुणा का रूप। नंबर 9, सिद्धिदात्री, सिद्धियों और शक्तियों की दात्री। प्रत्येक दिन देवी को भोग अर्पित किया जाता है, आरती उतारी जाती है और भक्तजन मनोकामनाएं माँ के चरणों में रखते हैं। पौराणिक प्रसंग। कथा कहती है कि एक बार देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ। असुरों का राजा महिषासुर इतना शक्तिशाली था कि देवता भी हारने लगे। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी अपनी शक्तियों से एक देवी की रचना की। वह थी माँ दुर्गा। माँ ने सिंह पर सवार होकर महिषासुर का वध किया। इसलिए दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। हर वर्ष दुर्गा पूजा इसी स्मृति को जीवंत करने के लिए मनाई जाती है। भक्त माँ की प्रतिमा के सामने वही युद्ध प्रसंग, उनकी विजय और शक्ति का स्मरण करते हैं। भक्तों की भावनाएं। नवरात्रि के 9 दिन भक्तों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। कोई व्रत रखता है, कोई जप करता है, कोई दान पुण्य करता है। माँ के चरणों में समर्पण की भावना इतनी प्रबल होती है
कि भक्त भूल जाते हैं वे कौन हैं, अमीर या गरीब, बड़ा या छोटा, सभी माँ की गोद में समान हो जाते हैं। भक्त यह मानते हैं कि जब तक मूर्ति घर या पंडाल में विराजमान रहती है तब तक स्वयं माँ उनके जीव के बीच रहती हैं। उनके घर आंगन में शक्ति, शांति और आनंद का वास होता है। कथा का विस्तार। लेकिन प्रिय पाठक, यही तो जीवन का सत्य भी है। जो आता है वह जाता भी है। जैसे 9 दिन बाद माँ दुर्गा अपने लोक को जा लौटती हैं, वैसे ही हर मिलन का अंत बिछड़ने से होता है। यही शिक्षा आगे मूर्ति विसर्जन से मिलती है। विसर्जन की अवधारणा। नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा और आराधना के बाद आता है 10वां दिन, विजयादशमी। इस दिन भक्त माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। विसर्जन का शाब्दिक अर्थ है वापस विलीन करना। जिस मिट्टी से देवी की प्रतिमा बनाई गई उसे पुनः जल में मिलाकर पंच तत्व में लौटा देना। यह परंपरा केवल धार्मिक रस्म नहीं है बल्कि एक महान दार्शनिक संदेश देती है। जीवन अस्थायी है, शरीर मिट्टी का बना है और अंततः मिट्टी में ही मिल जाना है। आत्मा और शक्ति अमर हैं, उनका कभी और अंत नहीं होता। धार्मिक मान्यताएं। शास्त्रों में उल्लेख है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा अपने मायके आती हैं। भक्तजन 9 दिनों तक उनका स्वागत सत्कार करते हैं, लेकिन 10वीं को माँ वापस अपने पति भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत लौट जाती हैं। विसर्जन इसी विदाई का प्रतीक है। जब मूर्ति विसर्जन होता है तो भक्त कहते हैं, माँ अगले वर्ष फिर आना, हमारी रक्षा करना और हमें शक्ति देना। इसलिए विसर्जन के समय भक्तों की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि वे माँ से बिछड़ने का दर्द महसूस करते हैं। ऐतिहासिक परंपराएं। भारत के विभिन्न हिस्सों में दुर्गा विसर्जन की परंपरा अलग अलग ढंग से निभाई जाती है। नंबर 1, बंगाल की दुर्गा पूजा। बंगाल में दुर्गा पूजा का विसर्जन एक विशाल उत्सव होता है। लोग ढाक की थाप, शंखनाद और नृत्य करते हुए माँ की प्रतिमा को नदी या तालाब तक ले जाते हैं। महिलाएं सिंदूर खेला करती हैं, जिसमें विवाहित स्त्रियां एक दूसरे को सिंदूर लगाकर मंगल कामना करती हैं। नंबर 2, उत्तर भारत में दशहरा। उत्तर भारत में विसर्जन के साथ ही रावण दहन की परंपरा भी जुड़ी हुई है। यहाँ दुर्गा विसर्जन और राम की विजय का उत्सव एक साथ मनाया जाता है। यह असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। नंबर 3, महाराष्ट्र और गुजरात। यहाँ विसर्जन के समय गरबा और डांडिया नृत्य का आयोजन होता है। भक्त ढोल नगाड़ों के साथ देवी को विदा करते हैं। ग्रामीण परंपराएं। गांवों में छोटे छोटे तालाब या नदियाँ ही विसर्जन स्थान बन जाते हैं। वहाँ पूरा गांव एक साथ जमा होकर देवी की शोभा यात्रा निकालता है। पौराणिक कथा से संदेश। एक प्राचीन कथा में वर्णन है कि जब महिषासुर का वध कर माँ दुर्गा कैलाश पर्वत लौट रही थीं, तब देवताओं और ऋषियों ने उनसे प्रार्थना की, माँ वर्ष में एक बार अवश्य पृथ्वी पर पधारिए। माँ ने वचन दिया कि आश्विन माह की नवरात्रि में वे पृथ्वी पर आएंगी। भक्तजन उनका स्वागत करेंगे और 10वीं के दिन वे पुनः अपने लोक लौट जाएंगे। इसी कथा के आधार पर दुर्गा पूजा और विसर्जन की परंपरा आज तक चलती आ रही है। विसर्जन की शोभा यात्रा। जब मूर्ति विसर्जन का दिन आता है तो पूरा नगर, पूरा गांव उत्साह से भर जाता है। ढोल नगाड़ों की धुन पर लोग नाचते गाते हैं, महिलाएं आरती करती हैं और बच्चे खुशी से नारे लगाते हैं, जय माँ दुर्गा, अगले बरस तू जल्दी आ।
विसर्जन यात्रा भक्तों की आस्था और उल्लास का प्रतीक होती है। यह दृश्य अपने आप में अद्भुत होता है, मानो पूरा समाज माँ की गोद में एकजुट होकर विदाई दे रहा है। दार्शनिक दृष्टिकोण, विसर्जन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन का सत्य है। यह हमें याद दिलाता है कि कोई भी संबंध स्थायी नहीं होता। यह सिखाता है कि मिलन और बिछड़ना जीवन का नियम है और यह भी कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। भक्तों का भाव, विसर्जन के समय भक्तों की आंखें नम हो जाती हैं। वे प्रतिमा को जल में डुबाते समय यही प्रार्थना करते हैं, माँ हमारे दुख दूर करना, हमारी रक्षा करना और अगले वर्ष फिर आना। कुछ लोग मानते हैं कि विसर्जन के समय माँ अपने भक्तों की सारी पीड़ाएं और कष्ट साथ ले जाती हैं और जल में विलीन कर देती हैं। इस भाग में हमने जाना विसर्जन की धार्मिक मान्यताएं, ऐतिहासिक और क्षेत्रीय परंपराएं, पौराणिक कथा का संबंध। दुर्गा मूर्ति विसर्जन की कथा भक्तों की भावनाएं और सामाजिक अनुभव को दर्शाती हैं। विसर्जन का भावनात्मक पहलू, दुर्गा विसर्जन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह एक भावनात्मक अनुभव भी है। 9 दिनों तक भक्त जिस माँ को अपने घर और दिल में बसाते हैं, उनसे विदा लेना आसान नहीं होता। विसर्जन के दिन हर भक्त की आंखें नम हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना सगा संबंधी विदा हो रहा हो। भक्त कहते हैं, माँ तुम हमारे सुख दुख की साक्षी रही हो, तुमने हमारी हर प्रार्थना सुनी है। अब जब तुम जा रही हो तो हमें अकेला मत छोड़ना, हमारे हृदय में सदा वास करना। विदाई के समय का दृश्य, जब माँ दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के लिए निकलती है तो पूरा वातावरण अद्भुत होता है। ढोल नगाड़ों की गूंज, शंखनाद की ध्वनि, देवी के जयकारों से पूरा नगर गूंजायमान हो उठता है। लोग शोभा यात्रा में नाचते गाते हैं, महिलाएं आरती करती हैं, बच्चे उल्लास से कूदते फांदते हैं, परंतु इस उल्लास के बीच कहीं ना कहीं विदाई का दुख भी छिपा हो रहता है। एक ग्रामीण कथा। एक गांव में हर वर्ष दुर्गा पूजा होती थी। गांव के लोग आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते थे, लेकिन जब दुर्गा माँ की प्रतिमा आती तो सब एकजुट हो जाते। 9 दिनों तक पूजा, भजन और सेवा में कोई भेदभाव नहीं रहता। एक वर्ष जब विसर्जन का समय आया तो गांव की वृद्धा माँ प्रतिमा के सामने रो पड़ी। उसने कहा, माँ जब तक तुम हमारे बीच रहती हो, हम सब भाई बहन जैसे बन जाते हैं, पर जैसे ही तुम जाती हो हम फिर बिखर जाते हैं। माँ हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि तुम्हारे जाने के बाद भी हमारी एकता बनी रहे। कहते हैं उस वर्ष के बाद उस गांव में कभी झगड़े नहीं हुए। यह कथा दर्शाती है कि दुर्गा विसर्जन केवल पूजा का समापन नहीं है, बल्कि समाज को सुधारने और जोड़ने का माध्यम भी है। सामाजिक एकता का प्रतीक, दुर्गा पूजा और विसर्जन एक समय अमीर गरीब, छोटे बड़े, जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं रहता। सभी मिलकर माँ की आराधना करते हैं। विसर्जन की शोभा यात्रा समाज की एकता और सहयोग का प्रतीक है। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। पंडाल बनाने से लेकर विसर्जन तक सब साथ साथ काम करते हैं। कोई यह नहीं देखता कि कौन कितना धनवान है, कौन निर्धन है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि देवी दुर्गा की शक्ति तभी प्रकट होती है जब समाज एकजुट होता है। भक्तों के अनुभव, कई भक्त अपने व्यक्तिगत अनुभव बताते हैं कि विसर्जन के समय उन्होंने
माँ की कृपा का आभास पाया। किसी की बीमारी ठीक हो गई, किसी का व्यापार उन्नति कर गया, किसी का घर परिवार कलह से मुक्त हो गया। लोग मानते हैं कि जब माँ जल में विलीन होती हैं तो वे अपने भक्तों के सारे दुख और संकट अपने साथ ले जाती हैं। भावनात्मक विदाई गीत। कई क्षेत्रों में विसर्जन के समय विशेष गीत गाए जाते हैं जिनमें माँ से पुनः आने की प्रार्थना होती है, जैसे माँ अगले बरस फिर आना, जल्दी आना, अपने भक्तों को मत भूलना। ये गीत सुनकर हर कोई भावुक हो उठता है। दार्शनिक संदेश। विसर्जन हमें जीवन का गहरा सत्य समझाता है। हर मिलन अस्थायी है, हर विदाई एक नई शुरुआत का संकेत है। जीवन परिवर्तनशील है। मूर्ति का जल में मिल जाना हमें याद दिलाता है कि जैसे मिट्टी जल में धुल जाती है, वैसे ही हर प्राणी अंततः प्रकृति में विलीन हो जाता है। कथा का विस्तार। इस भाग में हमने देखा कि भक्तों की भावनाएं विसर्जन से कैसी जुड़ी होती हैं, समाज कैसे एकजुट होकर इस उत्सव को मनाता है, ग्रामीण कथा ने कैसे एकता का संदेश दिया। विसर्जन जीवन के दार्शनिक सत्य को प्रकट करता है। तो दोस्तों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जय माता दी जरूर